गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार देखिएगा कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट लेक्चर्स। तो अब तक अपन क्या कर चुके थे, अनसोल्ड क्वेश्चंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे ना। अब अनसोल्ड प्रॉब्लम के बाद बेटा कुछ अदर कंसेप्ट्स हैं जो अपन को याद रखने चाहिए और जिनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा अदर क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे अपन। कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक क्वेश्चंस में काम आते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और एक पॉइंट ये रहा Z1। जस्ट 1 सेकेंड रुकेगा बेटा, 1 मिनट बस। जस्ट प्लीज बेटा देखिएगा इसे कि जैसे दो पॉइंट्स हैं इस पर ना, एक Z1 है और दूसरा ये कोई पॉइंट Z2 है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट मेरे पास Z3 है और ये मेरे पास पॉइंट Z4 है। ठीक है, अच्छा इसका जो ये एंगल है दिस एंगल θ1 है और जो ये टोटल एंगल बन रहा है ये एंगल क्या बन रहा है, θ2 बन रहा है। बड़ा वाला θ2 ये θ1 है, तो इनके बीच का एंगल क्या बचा रहेगा, अल्फा बचा रहेगा। तो आप ऐसे बोलोगे कि अल्फा जो एंगल है वो θ2 माइनस θ1 होगा। अब θ2 कैसे लिखेंगे, देखो इसका आर्गुमेंट है, θ2 मतलब एंगल होता है, ये आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट Z4 Z3 को मिलाने वाली लाइन का है, तो इसको देखो ऐसे लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3। सही है ना, ये लाइन का आर्गुमेंट लिखने का तरीका माइनस में Z1 का आर्गुमेंट लिखना है। इसका आर्गुमेंट θ1 इतना है मेरे पास, इतना। तो इसका आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। और आर्गुमेंट में लॉग जैसे कंसेप्ट होते हैं, जैसे लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा पड़ा है। इसका मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z2। ये इसका आंसर आता है अल्फा। तो ये लिखने का तरीका, किसी भी लाइन का आर्गुमेंट कैसे लिखते हो, Z1 माइनस Z2 लिखते हो। अच्छा इसका कैसे लिखते हो, Z4 माइनस Z3 लिखते हो। अच्छा और एक आध कंसेप्ट देखिएगा, ये वन कंसेप्ट मतलब एक लिखने का तरीका, पैटर्न बता रहा हूं आपको। ये सारी थ्योरम्स होती हैं, ये सारी थ्योरम्स होती हैं जो अपन प्रूव करते हैं, लेकिन अभी अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन कंसेप्ट में रखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें देखिएगा क्या कहते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से कोई लाइन एक दूसरे को काट रही है। ये कोई पॉइंट है मेरे पास Z1 है, ये कोई पॉइंट है मेरे पास Z2 है, ये कोई पॉइंट है Z3, ये कोई पॉइंट है Z4। ये एंगल θ1 है और ये एंगल कितना है, θ2 है। और ये एंगल मान लीजिए अल्फा, ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो आपने पढ़ा है किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो θ2 का मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस θ1। तो यहां से θ2 बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस θ1। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, θ2 माइनस θ1। अल्फा इज इक्वल टू θ2। θ2 इस लाइन पर है, इस लाइन का आर्गुमेंट है, और लाइन का आर्गुमेंट निकालने का तरीका Z4 माइनस Z3। तो आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 माइनस में θ1 ये रहा, इस लाइन का आर्गुमेंट, इस लाइन का आर्गुमेंट निकालना मतलब Z1 में से Z2 हटा दो, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। सो फाइनल आंसर कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z2। ये अपने पास आंसर आ गया। तो ये पैटर्न है बेटा लिखने का कि आर्गुमेंट किस तरीके से लिखते हैं, किसी भी लाइन का दिस माइनस दिस आर्गुमेंट आ गया इसका, ये क्या आ गया इसका आर्गुमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, मैं इसे मिटाता हूं, आगे के लिए देखिएगा आप किस तरीके से कंसेप्ट को अपन बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे अपन करेंगे।
मिटा देता हूं इसे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन करेंगे। ये है बेटा अनसोल्ड नंबर 7। अनसोल्ड नंबर 7 क्या क्वेश्चन है? यदि सम्मिश्र तल में, यदि सम्मिश्र तल में इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन बिंदु पॉइंट्स हैं Z1, Z2, Z3, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज तथा शीर्ष बिंदु Z2 पर समकोणीय है, तो सिद्ध करो कि, ये प्रूव करना है Z1 स्क्वायर 2Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर 2Z2 Z1 प्लस Z3, ये रिजल्ट प्रूव करना है। इंपोर्टेंट फैक्ट एंड रिजल्ट्स है। देखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट सॉल्यूशन इसका। तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में 3 पॉइंट हैं Z1, Z2 और Z3, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं सेम होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। और Z2 पर 90 डिग्री का है, तो देखो इस तरीके 90 डिग्री एंगल है एक पर, तो ये पॉइंट निश्चित रूप से कोई पॉइंट मान लिया, सेकंड पॉइंट माना, ये पॉइंट हो गया Z2, तो कोई एक Z1 होगा, दूसरा Z2, ये Z1 हो गया, दूसरा कितना हो गया, ये Z3 हो गया, ये 2 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट, ये एक ट्राइंगल बन गया। अच्छा, ये एंगल आप दे रखा है, इसने कितना है, π/2 है। ये एंगल कितना है बेटा, π/2 है। अच्छा, दिस एंगल इज π/2। अब और आगे बढ़ते हैं, बेटा। आपको पता है दो भुजाएं सेम होंगी, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि ये भुजा तो सेम हो ही नहीं सकती हैं, तो भुजा ये दोनों आर्म्स इसकी क्या होंगी, सेम होंगी। ये π/2 है, तो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो π/2 का एंगल Z2 पर है, इसको नाम दे दिया B का, इसको नाम दे दिया A का, और इसको नाम दे दिया C का। इसको किसका नाम दे दिया, C का नाम दे दिया। अब आपको एक बात नजर आ रही होगी, हेयर जो π/2 एंगल है, वो आपको ऐसा लग रहा कि आप इसके आर्गुमेंट में से अगर इसका आर्गुमेंट घटा दोगे तो ये π/2 के बराबर होगा। इसका जो आर्गुमेंट होगा, कोई एंगल बना रखा होगा, इसका जो आर्गुमेंट होगा उसमें से अगर घटा दोगे, इसके आर्गुमेंट में से इसका आर्गुमेंट घटा दूंगा, तो बीच का एंगल निकल आता है π/2। अभी किया था अपन ने केस नंबर 1 में। किसमें किया था, केस नंबर 1 में, जिसमें अल्फा लिखा था। जिसमें क्या लिखा था, आपको याद हो, अल्फा लिखा था कि आर्गुमेंट ऑफ दिस अपॉन दिस, तो अल्फा बीच का एंगल आ रहा था। तो जो क्या लिखो, π/2 क्या होगा सर, आर्गुमेंट ऑफ इसके आर्गुमेंट में से, किसके आर्गुमेंट में से,
Z1 माइनस Z2 के आर्गुमेंट में से घटा दो आप आर्गुमेंट ऑफ इसका आर्गुमेंट कितना होगा Z3 माइनस Z2। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए, घटा दिए बेटा, Z2 आ गया। क्लियर है? क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2, इनके बीच का एंगल आ गया π/2। ये कंसेप्ट इसी कारण बताया जाता है बेटा, π/2 आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 और दिस इज Z3 माइनस Z2। अच्छा, अब आप एक बात देखिएगा, किसी भी चीज का संख्या का आर्गुमेंट आपको बता रखा है π/2 आया है, कितना है π/2 आया है, मतलब कुछ इस तरीके का सीन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस होती है, ये x डैश और ये y डैश, आर्गुमेंट π/2 आया है, π/2 मतलब ये y एक्सिस पर है। तो ये पक्की बात है कि जो सर इस संख्या का आर्गुमेंट π/2 आया है, तो ये संख्या 100% किस पर है, y एक्सिस पर है। किस पर है ये भाई, y एक्सिस पर होगी तभी तो इसका आर्गुमेंट कितना आएगा π/2। और y एक्सिस पर जो संख्या होती है वो क्या होती है, प्योरली इमेजिनरी संख्या। बताया आपको कि y एक्सिस पर संख्या कैसी होती है, प्योरली इमेजिनरी। इस पर प्योरली रियल और इस पर प्योरली इमेजिनरी संख्या होती है। इसका मतलब ये हो गया भाई, दैट इंप्लाइज कि जो ये Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2 जो संख्या होगी ना सर, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। और जो नंबर प्योरली इमेजिनरी है मतलब उसमें रियल नहीं है, मतलब रियल पार्ट ऑफ, मतलब इसका रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 का रियल पार्ट किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर। ये इसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जस्ट 1 सेकंड है ना, यस प्लीज देखिएगा। तो रियल पार्ट 0 हो गया, रियल पार्ट 0 का मतलब आपको पता है Z प्लस Z बार बराबर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। अब रियल पार्ट 0 हो गया तो मतलब Z प्लस Z बार बराबर 0, मतलब ये वाली संख्या Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z3 माइनस Z2 प्लस में इस संख्या का बार, इस संख्या का बार Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2, दिस विल बी इक्वल टू 0। अगले स्टेप में देखो बेटा क्या कर सकता हूं मैं, एक और स्टेप है, मैं क्या करता हूं इसे मिटा देता हूं। किसे मिटाऊं, ऊपर ही मिटा लेते हैं, रिजल्ट को थोड़ा ध्यान रखेंगे है ना, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो समझेंगे। मिटा देते हैं, रिजल्ट बुक से देख लेंगे, क्वेश्चन मिटा देते हैं। यस, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसको उधर ले जाइए माइनस में और बार को अलग कर दीजिएगा। दैट इंप्लाइज Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू माइनस में Z1 बार माइनस Z2 बार Z3 बार माइनस में Z2 बार। ये देखिएगा, जस्ट 1 मिनट है ना। यस प्लीज, तो ये मेरे पास रिजल्ट नंबर आ गया 1 नंबर, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये बार खोल दिया, इन सब का बार ऊपर नीचे लगा दिया, ठीक है कि नहीं। ये नंबर आ गया 1। अब आप देखिए इसका सेकंड रिजल्ट, आपको पता है ये दूरियां सेम है दोनों, और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना अपन ने बताया था, ठीक है कि नहीं है। Z3 में से Z2 हटा दो, Z1 में से Z2 हटा दो, ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय द ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यह पता है कि जो AC डिस्टेंस है, AB डिस्टेंस है, वो बराबर है BC डिस्टेंस के। और AB डिस्टेंस कैसे आएगी, AB डिस्टेंस Z1 माइनस Z2 का मोड, Z1 माइनस Z2 का मोड। अच्छा, BC डिस्टेंस कैसे आएगी, BC डिस्टेंस आएगी Z3 माइनस Z2 का मोड।
सिंपल सी बात है भाई। अगर जिसको नहीं बताया हो गलती से, तो आप याद रखें, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का मतलब फॉर्मूला होता है Z1 माइनस Z2। अगर गलती से नहीं बताया है तो आप याद रखें, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब बढ़ते हैं आगे। अरे यार एक बार हो गया। यस प्लीज। तो नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसमें तो क्या करना होगा, मोड देखते के साथ ही स्क्वायरिंग कर देते हैं। Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर और Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर। फिर पता है आपको Z का मोड Z का स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू जेड बार। तो Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का बार इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 का बार। अगले स्टेप में क्या करना बेटा, अलग अलग कर देना इन्हें। तो Z1 माइनस Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार, Z3 माइनस Z2, Z3 बार माइनस Z2 बार। ये नंबर आ गया बेटा दो। पहला डिस्टेंस से निकाल लिया और एक आर्गुमेंट से रिलेशन निकाल लिया। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। एक व दो की गुणा करने पर मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 1 लिख दीजिएगा। यस प्लीज, 1 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा इन्हें, Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, Z1 माइनस Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू इसको लिख दीजिएगा माइनस में, Z1 बार माइनस Z2 बार। नीचे कितना आ रहा है, Z3 बार माइनस Z2 बार इंटू Z3 माइनस Z2 और Z3 बार माइनस में Z2 बार। कुछ कट जाएगा बेटा, Z3 बार माइनस Z2 बार, Z3 बार माइनस Z2 बार। और इधर देखिएगा Z1 माइनस Z2 बार और दिस इज Z1 माइनस Z2 बार। ये आपस में क्रॉस हो गए, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिएगा। और Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 डेट मीन्स इज Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर और ये माइनस में Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग खोलना आता है मुझे, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, इसकी स्क्वायरिंग खोल दिएगा, माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z2 Z3। बाकी क्या कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा भाई, कुछ नहीं कट रहा। तो एक काम करते हैं, सबको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, LHS साइड में सबको शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो Z1 स्क्वायर रहेगा, डेट इंप्लाई Z1 स्क्वायर प्लस में Z2 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2Z2 स्क्वायर, 2Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस में Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ही दे दिएगा 2Z2 Z3, 2Z2 Z3 प्लस में माइनस को उधर शिफ्ट कर दीजिए 2Z1 Z2, 2Z1 Z2 और इसमें से कुछ कॉमन निकाल लीजिएगा RHS में से, Z1 स्क्वायर 2Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, Z2 कॉमन आ गया एंड Z1 प्लस Z3। और ये बेटा मेरे पास क्या आ गया, आंसर, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन लोगों ने कर लिया, एग्जाम में आता है भाई अनसोल्ड क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को याद रखें कैसे किया जाता है और इसके कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और अदर देखिएगा, मैं मिटाता हूं इसे एक बार, आप लोग उतार लीजिएगा। एग्जाम में आने लायक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी नहीं कर पाते बच्चे और मिलता भी नहीं है उनको सॉल्यूशन कि अरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
बट यू सी डैट अपन ने इसका क्वेश्चन कर दिया, सॉल्यूशन कंसेप्ट तगड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। यस प्लीज। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसमें एक इसमें अनसोल्ड नंबर 1 हो रहा है, इसे और करते हैं अपन, है ना। अनसोल्ड नंबर 1, अनसोल्ड नंबर 1 ए पार्ट है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई होता है अकॉर्डिंग एज आर्गुमेंट जेड पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है नहीं है। और सेकंड बी पार्ट है इसका, देखो एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब बेटा आर्गुमेंट ही होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ही होता है। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बाद में, पहले कर देंगे ए नंबर, सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट। आर्गुमेंट जेड माइनस आर्गुमेंट माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, ये आ रहा है ना। अच्छा, क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले दो केस है, अगर आर्गुमेंट जेड पॉजिटिव है तो इसका आंसर प्लस पाई आता है, और आर्गुमेंट जेड नेगेटिव है तो इसका आंसर कितना आता है, माइनस पाई आता है। ये प्रूव करना है। तो केस नंबर 1 लेके चल रहा हूं मैं। केस नंबर 1, जब आर्गुमेंट जेड पॉजिटिव हो, जब आर्गुमेंट जेड कोमा पॉजिटिव हो, पहला केस है जब आर्गुमेंट जेड का मान पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। मान लीजिए पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको पता है 0 से पाई होता है और या 0 से माइनस पाई होता है। तो जब नीचे लेते हैं सेकंड और ये थर्ड फोर्थ में तो नेगेटिव होता है, ऊपर लेते हैं तो पॉजिटिव। पॉजिटिव मान लिया ये रहा जेड, इस केस में ये रहा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट क्या है यहां पर, दिस आर्गुमेंट इज थीटा, ठीक है कि नहीं है। तो मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं यहां पर कि भाई आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, यहां पर थीटा है, कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, जेड ये है तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, इसको माइनस से गुणा कर दो, तो जेड का मतलब क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, दोनों पॉजिटिव है, और माइनस से गुणा कर दोगे तो माइनस जेड आ जाएगा, तो मतलब माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो वो इधर होगा। जस्ट इसका रिवर्स पॉइंट हो जाएगा यहां पर, जितना ये इधर है उतना ही ये इधर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, जेड माइनस जेड आ जाएगा, माइनस जेड मतलब कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अब इसका आर्गुमेंट चाहिए, तो ये थीटा एंगल है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा भाई, इस तरीके से थीटा एंगल हो गया। बट आर्गुमेंट ऑफ मुझे चाहिए माइनस जेड, तो ऐसे निकलेगा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बताया था आपको, पाई में से घटा दो थीटा, पाई माइनस थीटा, ये आर्गुमेंट, ये एंगल आ गया। भाई ऐसे तो नाप नहीं सकते, ऐसे ही नापेंगे, इसे बता रखा है आपको आर्गुमेंट वाले कंसेप्ट में। तो आप इसे ऐसे लिखो, तो थीटा घटा दो, ये आ गया पाई माइनस थीटा। बट नेगेटिव नाप रहे हो, देन भी टेक नेगेटिव साइन। तो फाइनली आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड का मतलब क्या आ गया, माइनस पाई प्लस थीटा, ये नंबर 2। अब एक में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, तो देखो जरा, आर्गुमेंट ऑफ जेड में से घटा दिया आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड, तो घटाया थीटा से थीटा कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई हो जाएगा। तो पहला आंसर आ गया कि जब सर आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है तो यहां आंसर में प्लस पाई आता है, तो प्लस पाई आ रहा है। अब केस नंबर सेकंड क्या होगा, जब आर्गुमेंट जेड की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। केस नंबर सेकंड डालता हूं मैं, जब आर्गुमेंट जेड की वैल्यू
नेगेटिव हो तो पूरा चित्र मिटा दूंगा, पॉजिटिव में ऊपर था नेगेटिव में नीचे आ जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। देखो एक बार आप लोग इसे, यस प्लीज। तो नेक्स्ट सेकंड केस के अंदर क्या कर रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मान लीजिए जेड सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है बट वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। आर्गुमेंट इसको आप ज्वाइन कर दीजिए यहां पर, ये एंगल कितना होगा बेटा, थीटा एंगल हो गया। तो इस टाइम जेड का आर्गुमेंट लिख सकते हो, थीटा बराबर क्या है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। ये कहानी तो सिंपल सी लिख दी, थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपल नहीं है बेटा, सिंपल कैसे है, लिखो आप एक बार, आर्गुमेंट ऑफ, जस्ट 1 मिनट रुकना है ना एक बार। यस प्लीज बेटा। तो आपसे मैं इस केस में पूछूं कि भाई जेड का आर्गुमेंट बता, तो आप जेड का आर्गुमेंट कैसे बताओगे, माइनस थीटा, क्योंकि है तो थीटा लेकिन किस डायरेक्शन में लिया, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया माइनस थीटा, टेकन एज नंबर 3। अच्छा, मैं अगर माइनस जेड कर दूंगा तो माइनस में एक्स प्लस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई ये इस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये जस्ट इसका रिवर्स होगा बेटा, ये यहां पर होगा माइनस जेड मतलब माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा। अब आपको आर्गुमेंट चाहिए तो आर्गुमेंट इतना होगा। अब मैं आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड पूछूं आपसे, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड, तो कितना हो जाएगा, ये थीटा है, किसमें से घटा दो, पाई में से, तो ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और चिन्ह भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर लिए गए हो। तो नंबर कितना आ गया, ये 4। आई कि नहीं समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि भाई आ चुका है ये 2-2 नंबर क्वेश्चन में। 3 में से 4 को हटा दो, 3 में से 4 को हटा दो, देखो जरा एक बार, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड घटा दो, तो थीटा थीटा माइनस थीटा, ये प्लस थीटा हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, ये माइनस पाई। तो अपन ने देखा जब आर्गुमेंट पॉजिटिव था तो पॉजिटिव पाई आया था, नेगेटिव था तो नेगेटिव पाई आ गया, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये अपन जनरली यूज करते हैं ऑलवेज। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। और बढ़ते बेटा आगे देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर सेकंड आप लोग देखिएगा किस तरीके से अपन करते हैं। मिटाता हूं मैं इसे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिएगा, एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट है, इसमें नो डाउट। आप आर्गुमेंट समझे, कई लोग एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं, कई लोग इसे आर्गुमेंट लिख लेते हैं। बुक में कई की जगह एम्पलीट्यूड भी है और कई की जगह इसमें आर्गुमेंट भी है, यू रिमेंबर दिस, है ना। अच्छा अच्छा, तो नेक्स्ट देखिएगा सॉल्यूशन नंबर बी। बी का सॉल्यूशन एलएचएस ले लो आप, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार। इसमें लॉग जैसे कंसेप्ट होते हैं, लॉग एम प्लस एन होता, लॉग एम प्लस लॉग एन होता, तो आप क्या लिखते हैं, लॉग एम इंटू एन, तो ये भी ऐसे लिख जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इंटू जेड बार। अगले स्टेप में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इंटू जेड बार, मतलब मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड का स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर रूट में स्क्वायर है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्योंकि स्क्वायरिंग है इसकी। अगले स्टेप में एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे आप, वो आप देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें आयोटा तो है ही नहीं है, तो पक्की बात है ये एक्स एक्सिस पर होगा। अब इधर होगा या इधर होगा,
देखो इसमें आयोटा नहीं है तो ऊपर इस एक्सिस पे तो पक्की बात है, जिसपे आयोटा नहीं होता वो प्योरली रियल होते हैं और वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होंगे, तो ये एक्स एक्सिस पर होगा। अब इधर होगा या इधर होगा, अगर पॉजिटिव है तो उधर होगा, नेगेटिव है तो इधर होगा। बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव, भाई दो संख्याओं का स्क्वायरिंग हो रहा है, ऑलवेज क्या आती है, पॉजिटिव आती है, धनात्मक। पॉजिटिव है तो यहां है और यहां कोई संख्या है तो इसका आर्गुमेंट कितना होता है, जीरो होता है, तो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जनरल आर्गुमेंट बनाना है तो कितना जोड़ देते हो इसमें, 2n पाई। तो फाइनल आंसर किसके बराबर हो गया, 2n पाई के बराबर। n बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, इंटीजर में। और ये आप लोगों को आना चाहिए कि इस पर क्या होता है, अगर इस पर कोई संख्या है तो जीरो, इस पर कोई संख्या है तो पाई बाई टू, इस पर कोई संख्या है तो पाई, इस पर कोई संख्या है तो माइनस पाई बाई टू। सिंपल सी बात है, करें अपन ऐसे क्वेश्चन। बाकी अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखो जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी वो अपन कर चुके हैं जो एग्जाम में आई थी। अब इसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन, त्रिविमीय प्रक्षेप, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। त्रिविमीय प्रक्षेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में आता भी है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।